हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैथ बॉन्ड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे साधारण ब्याज के बारे में, यानी साधारण ब्याज के बारे में हम टॉपिक के बारे में हम बात कर ली थी। पिछले दो क्लास है हमारी हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है। साधारण ब्याज के बारे में हमें लेके आए हैं। तो हमने पहले क्लास में देखा तो साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, मूलधन कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हमने दूसरी क्लास में पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था, दर निकालना यानी समय निकालना, कितने समय में कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है। तो बताए ऐसे हमने साधारण ब्याज के कंप्लीट कर लिए थे। कम से कम कितने केस किए थे हमने? 4 से 5 केस हमने कंप्लीट किए थे। तो हम साधारण ब्याज को आज आगे की बढ़ाते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आज का आपके लिए मोटिवेशन क्या है? आसमां को झुकाने हम चले हैं। किसको? आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, यानी नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। है भरोसा मुझे खुद पर, यूं ही नई तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। यानी आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, क्योंकि हम क्या करते हैं? तूफानों से बाजी लगाने चलते हैं। क्योंकि आपको पता है हमें कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है। कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है तो बहुत सारे लोगों को हमें पिछाड़ना पड़ेगा। तो हम क्या है, आपको हौसला क्या है? बुलंद रखना है अपना। तो हम ज्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लास की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। तो चलो हम देखते हैं क्या देख रहे थे। हम साधारण ब्याज के बारे में बात कर रहे थे। तो साधारण ब्याज के बारे में क्या क्या पढ़ा था हमने? कुछ नहीं देखा था। साधारण ब्याज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बहुत टिपिकल आता है, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन आता है। क्योंकि इसका नाम ही साधारण ब्याज है तो साधारण सा क्वेश्चन आएगा। हमने क्या देखा था? साधारण ब्याज का फॉर्मूला देखा था। एक तो क्या देखा था? साधारण ब्याज का फॉर्मूला। साधारण ब्याज बराबर क्या देखा था हमने? मूलधन। क्या देखा था? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। यह हमने क्या देखा था? साधारण ब्याज का फॉर्मूला देखा था। हम क्या इसी पे क्या लगभग क्वेश्चन कर रहे थे। क्या ऐसे क्वेश्चन हो गए? हमने साधारण ब्याज निकालना देख लिया, मूलधन निकालना देख लिया, दर निकाल ली, समय निकाल लिया, और हमने कुछ पूछा नहीं जाता है, इतना ही कुछ पूछा जाता है। तो आज हम आगे क्वेश्चन की क्या करेंगे? बात करेंगे। एक हमने देखा था मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन के बारे में देखा था। मिश्रधन क्या होता है? साधारण ब्याज प्लस मूलधन होता है। साधारण ब्याज प्लस क्या होता है? मूलधन। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। क्या साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन कैसे निकाला जाता है। तो आज हम क्या है, क्वेश्चन करेंगे। आपको क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको ध्यान से एक क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 5,000 रुपए की धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो उस राशि पर अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। एक तो हमें अर्जित ब्याज ज्ञात करना है, एक और देख लो यही दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन मैंने बताया, मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन मैंने बताया ब्याज प्लस मूलधन होता है। तो मिश्रधन, तो आपको क्या देखना है? इसी चीज देखनी है। हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज दे रखा है, हमें दर दे रखी है, यानी 12% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है, यानी अर्जित ब्याज निकालना है। तो देखो साधारण ब्याज बराबर हमने क्या देखा था? साधारण ब्याज बराबर हमने देखा था मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा क्या होता है? 100 होता है। तो साधारण ब्याज निकालने में हमें पहले क्या निकालना होगा? साधारण ब्याज। अगर यदि हम मिश्रधन निकालेंगे तो भी हमें क्या निकालना होगा? साधारण ब्याज निकालना होगा। तो हमने देखते हैं साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज को हम क्या लिख रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट, यानी एसआई से। लेकिन हम हिंदी में बात करें, एसआई बराबर क्या हो जाएगा? यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन कितना दे रखा है? 5,000 रुपए मूलधन दे रखा है, यानी कोई धनराशि, यानी हमें क्या दे रखा है? वो धनराशि 5,000 रुपए दे रखी है। तो क्या हो जाएगा? मूलधन कितना है? 5,000 रुपए।
और दर कितनी है 12% है, तो 12 समय कितना है 3 वर्ष बट्टा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो इसको सोल्व करो, 5 3 15 यानी 150 इंटू 12। अब आपको पता है 12 को 15 से गुणा करोगे तो 12 को 15 से गुणा करोगे तो 180 आएगा, 12 को 15 से मल्टीपल करोगे तो 180 आएगा, और एक जीरो है तो एक जीरो 18 हो जाएगा। वरना ऐसे कर दो, 12 को 15 से गुणा करो, जीरो के जीरो 12 पाँच 60 ऐसा लगे 6 12 6 कितने हो गए 18। तो ये हमारे पास क्या आ गया ऐसा ही यानी साधारण ब्याज आ गया, साधारण ब्याज आ गया हमारे पास। तो हमें क्या निकालना था अर्जित लाभ यानी अर्जित ब्याज पूछा था, तो हमारे पास क्या आ गया 18,000 रुपए। तो फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था हमें, मिश्रधन पूछा था। मिश्रधन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ए बराबर क्या होता है साधारण ब्याज बराबर प्लस मूलधन होता है। ये हमने क्या पहली क्लास में ये देखा था कि साधारण ब्याज बराबर यानी मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। तो देखो इसके बाद में क्या होगा, यानी हमें पता है मिश्रधन क्या होगा, साधारण ब्याज कितना है हमारे पास 1800 रुपए और 5000 रुपए क्या है मूलधन है। तो 1800 प्लस कितना हो जाएंगे 5000, तो कितना हो जाएगा टोटल ब्याज 6800 रुपए। यानी उसको क्या करना है 5 साल बाद में यानी 3 वर्ष बाद में 5000 रुपए 12% साधारण ब्याज की दर से वो कितना रुपए लौटाएगा उसको 1800 रुपए यानी 6800 रुपए। लेकिन उसका ब्याज कितना हो गया 1800 रुपए हो गया, क्योंकि उसने 5000 रुपए लिए वो 6800 चुका रहा है। तो कितना हो जाएगा ब्याज 1800 रुपए। तो अब दूसरा तरीका देखते हैं हम क्या किससे कर रहे थे। हमने क्या करना है 5000 रुपए की राशि है, 5000 रुपए की राशि है, हमें कितना प्रतिशत दे रखा है 12% दे रखा है। कितना दे रखा है 12%। तो 5000 का 12% कितना होता है 12% 600, यानी देखो 12% देखो 500 क्या होता है 10%, 500 10% होता है, 1% कितना होता है 50, तो 2% 100 यानी 500 रहेगा 600। ऐसे निकाल भी सकते हो आप कितने का 5000 का 5000 इंटू 12% 12 बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 12 5 60 यानी कितना हो गए 600 रुपए। तो 600 रुपए ये कितने वर्ष के लिए होगा 1 वर्ष के लिए, हमें कितने वर्ष के लिए निकालना है 3 वर्ष के लिए इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 1800 रुपए। तो ये हमारे पास क्या आ गया साधारण ब्याज, क्या आ गया साधारण ब्याज। अरे सूत्र से निकाल रहे थे तो अभी क्या आ रहा था 1800 आ रहा था, यानी साधारण ब्याज हमारे पास कितने आ गया 1800 रुपए। ये था क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो यानी स्क्रीनशॉट दे लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ऐसे अगर हम कई क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको देंगे ऐसे क्वेश्चन है लगभग पूछे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं, और मैंने आपको बता दिया है सब क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा पीछे वनरक्षक और वनपाल में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो देखो एक क्वेश्चन और देख लो, 12,000 रुपए की धनराशि 12,000 रुपए की धनराशि 6 से 1/4% 6 से 1/4 वर्ष में 10% साधारण ब्याज की दर से 6 से 1/4 वर्ष में 10% साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी क्वेश्चन देखो 12,000 रुपए राशि है, वो क्या करती है 6 से 1/4 वर्ष। अब आपको देखना क्या देखना है 6 से 1/4 वर्ष में 10% साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी, यानी 12,000 रुपए की राशि है, वो 6 से 1/4 वर्ष में 10% साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी। यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मिश्रधन। क्या निकालना है मिश्रधन, हमें निकालना है मिश्रधन। तो देखो साधारण ब्याज हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि साधारण ब्याज बगैर तो हमें पता नहीं चलेगा मिश्रधन क्या होगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन कितना दे रखा है 12,000 रुपए। अब देखो अब आप क्या करोगे, आप यही गलती करोगे। 6 से 1/4 को कैसे लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 रहेगा 25 हो जाएंगे। तो
तो 25/4 हो जाएंगे। तो वर्ष कितना हो जाएगा 25/4 वर्ष इंटू 10%। अब इसको सोल्व कर, बट्टे में कितना आता है 100 होता है, तो इसको सोल्व करो। 4×3 12, यानी यह कितना हो जाएगा 3000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब देखो किसको 25 75, इसको 3 से गुना करोगे 2 0 2 0, यह क्या आ गया हमारे पास साधारण ब्याज आ गया। कितने आ गया साधारण ब्याज हमारे पास कितना आ गया 7500 रुपये। हमें क्या पूछा है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है साधारण ब्याज प्लस क्या मूलधन। मूलधन कितना है 12000 रुपये, साधारण ब्याज कितना है 7500 रुपये। तो 7500 रुपये और 12000 कितना हो गए 19,500 रुपये। तो इसको तो 6 से 1/4 वर्ष बाद में कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे 19,500 रुपये। उसने कितना लिए 12,000 रुपये लिए। अब देखते हैं हमारे तरीके से कितना 12,000 रुपये है, कितना प्रतिशत ब्याज की दर से 10% ब्याज की दर। अब देखो 12,000 का 10% कितना होता है 1200, क्योंकि मैंने क्या बताया प्रतिशत टॉपिक में मैंने बताया आपको कि शॉर्ट तरीके से कैसे प्रतिशत निकाला जाता है। तो आज मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ ना कि 12,000 का 10% 1200। तो आप पहली वाली क्लास देखो, आप भी बताने लग जाओगे। तो 12,000 रुपये का 12,000 का 10% कितना होता है 1200। और ये तो हमें पता है कितने वर्ष के लिए होता है 1 वर्ष के लिए। तो ये मैं कितने वर्ष के लिए निकालना है 6 से 1/4 वर्ष के लिए निकालना है। तो 6 से 1/4 वर्ष को हमने क्या लिखा था 25/4 वर्ष लिखा था। तो इसको सोल्व करो, क्या हो जाएगा 300। क्यों 1200 में 4 का भाग दोगे तो 300 हो जाएगा। तो क्या होगा 25 75, तो भी 7500। ये हमारे पास क्या आ गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आ गया। तो हम इस तरीके से निकालेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा साधारण ब्याज 7500 आएगा। और हमें क्या निकालना है मिश्रधन। मिश्रधन में हम क्या करेंगे मूलधन को साधारण ब्याज में जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर सही आ जाएगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमें क्या है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अगर यदि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं किसके आगे एग्जाम होने वाले हैं, जैसे जनवरी या फरवरी में एग्जाम हो गया एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी या सीईटी और भी एग्जाम हो गए, तो आपको है ना ये बहुत ही मदद करेगा। पता है आपको एसएससी जीडी के लिए बहुत ही, क्योंकि इतने गहराई से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो आपको एसएससी जीडी के लिए 25% यानी 25 नंबर तैयार करने हैं। तो 25 नंबर तैयार करने हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी तैयार कराएंगे। कुछ टाइम के बाद हमें साइंस भी चलो स्टार्ट करेंगे। साइंस भी स्टार्ट करेंगे तो साइंस के भी आपको पता है पर्सन आते हैं 25%। क्या आते हैं 25%। तो चलो हम देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्या कोई धनराशि, क्या करते हैं कोई धनराशि, यानी कोई धनराशि 5 वर्ष में अपने आप की 6 गुना हो जाती है। 6 गुना हो जाती है। क्या हो जाती है अपने आप की 6 गुना हो जाती है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें क्या पूछा है इस बार साधारण ब्याज की दर पूछी है। तो हमें क्या करना है साधारण ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साधारण ब्याज भी पता नहीं हमें, क्योंकि हमें मूलधन भी पता नहीं है, क्योंकि हमें दे रखा है क्या कोई भी धनराशि, यानी कोई भी धनराशि दे रखी है। तो हम क्या करते हैं देखते हैं, यानी हमें पता नहीं है कौन सी धनराशि है। वो 5 वर्ष से अपने आप की क्या हो जाती है 6 गुना हो जाती है। तो हम मान लेते हैं क्या है वो धनराशि 100 रुपए है। वो 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी अपने आप की 6 गुना, यानी कितने हो जाएगी 600 हो जाएगी। 600 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 500 रुपए वो बढ़े हैं, वो क्या है साधारण ब्याज है। तो हमें पता है साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 500 रुपए। तो हमारे पास क्या आ गया साधारण ब्याज आ गया 500 रुपए। हमें क्या निकालना है दर निकालनी है। हमें क्या निकालनी है दर निकालनी है। तो क्या करना है साधारण ब्याज हमारे पास है, मूलधन हमारे पास है, वर्ष हमारे पास है। तो दर बराबर क्या होता है मैंने बताया था, दर बराबर था साधारण ब्याज इंटू 100 बटा समय
इंटू मूलधन, क्या होता है मूलधन। तो दर क्या, दर निकालनी है हमें, साधारण ब्याज क्या है 500 इंटू 100 बट्टा समय कितना है 5 वर्ष बट्टा इंटू 100 से 100 कैंसिल, तो कितने हो जाएंगे 5 में 500 में 5 का भाग देगा तो कितना हो जाएगा 100, तो दर कितने हो जाएगी 100%, कितने प्रतिशत हो जाएगी दर 100%, यानी हमें क्या निकालनी थी दर निकालनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगाना, आपको सूत्र से नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है आपको करना है कि अगर यदि आपको दर पूछी जाए या फिर समय पूछा जाए, आपको या दर पूछी जाए या समय पूछा जाए, तो आपको एक चीज दी होगी, या तो समय दिया होगा या दर दी होगी, तो आपको क्या करना है, आपको करना है ब्याज, साधारण ब्याज में समय या दर का भाग देना है, क्या करना है समय या दर का भाग देना है। अगर यदि दर पूछी जाए तो समय का भाग देना है, समय पूछा जाए तो दर का भाग देना है, क्योंकि हम क्या करते हैं अभी हमें पता है साधारण हमने क्या माना था 100 रुपए माने थे, क्या माना था मूलधन 100 रुपए माने थे, और कितने रुपए हो जाता है 6 गुना हो जाता है, कितना हो जाता है 6 गुना, तो कितने हो जाएंगे 600, तो कितना हो गया साधारण ब्याज 500 रुपए, तो 500 में हम किसका भाग देंगे समय का भाग देंगे, समय का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, अगर यदि 5 से भाग दोगे तो कितने बार चले गए 5 का 5 10 100 बार, तो क्या हो जाएगी दर कितने हो जाएगी 100% हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को हमें इस तरह से करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन को क्या करो नोट करो। अब देखते हैं सही है अगला क्वेश्चन, इस बार क्या है हमें दर दी होगी, हमें समय पूछेगा, तो चलो हमें क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, तो आपको पेपर करने में फायदा होगा। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से 12% साधारण ब्याज की दर से 12% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से अपने आप की कितने समय में, साधारण ब्याज की दर से कितने समय में क्या हो जाएगा, कितने समय में अपने आप की 25 गुना हो जाएगी, क्या हो जाएगी 25 गुना हो जाएगी। हमें क्या निकालना है समय निकालना है, क्या पूछा है कितने समय में पूछा है, यही तो पूछा है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने ऐसा ही किया था, तो क्या किया था, क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, धनराशि क्या थी हमारे पास 100 थी, उसके बाद कितने हो जाती है 24 यानी 25 गुना हो जाती है, तो कितना हो जाता है 2500 रुपए, क्या हो जाती है 2500, 100 का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं आपको पता है साधारण ब्याज कितना हो जाएगा हमारे पास 2400 हो जाएगा, और हमारे पास ब्याज की दर कितनी दी हुई है 12%, तो क्या हो जाएगा 12, तो क्या हो जाएगा 12 तो 24 में 12 का भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, 12 दूनी 24, तो कितने वर्ष हो जाएंगे 200 वर्ष। यही तो मैंने बताया था, क्या करना है आपको साधारण ब्याज निकालना है, यानी हमने राशि क्या मानी थी 100 मानी थी, उसके बाद वो राशि कितने हो जाती है 25 गुना हो जाती है, तो 25 गुना यानी 100 का 25 गुना 2500, तो हमारे पास साधारण ब्याज यानी 100 रुपए की राशि थी वो 25 हो गई, तो साधारण ब्याज क्या होता है हमारे पास 2400, तो 2400 में हम किसका भाग दे रहे थे ब्याज दर का भाग दे रहे थे, दर क्या है 12% दर है, हमें दर दी हुई है। तो मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, मैंने आपको बता दिया है, क्या बताया था कि समय अगर यदि समय पूछा जाए तो दर का भाग देना है, दर पूछी जाए तो समय का भाग देना है। तो इस तरह इस सॉल्व को हम वैसे भी सॉल्व करते हैं, यानी क्या है राशि क्या है 100 रुपए की है, कितने रुपए हो जाती है 2500 रुपए, कितने बच गए, यानी साधारण ब्याज कितना होगा 2400, दर पूछी क्या पूछा है समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज इंटू 100 बटा क्या होता है मूलधन इंटू दर होती है। तो साधारण ब्याज कितना है हमारे पास 2400 रुपए, साधारण ब्याज कितना है 2400 रुपए इंटू 100, मूलधन कितना है हमारे पास 100, तो दर कितनी है हमारे पास 12%, 100 से 100 कैंसिल, तो ये भी क्या होता है 2400 में 12 का भाग देने पर कितना आ जाएगा तो 200 वर्ष, तो भी कितना आता है
200 वर्ष। इससे करेंगे तो भी 200 वर्ष। यह है ना, ये मैंने इससे निकाले हैं, यानी सूत्र से ही इस चीज को मैंने निकाला है। तो जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो। चलो क्वेश्चन नोट कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो पीछे वनरक्षक के एग्जाम में पूछा गया है। वनरक्षक के एग्जाम शायद 12 तारीख वाले एग्जाम में पूछा था। मैंने वनरक्षक की आंसर की क्या है नहीं डाली थी, क्योंकि मेरा आप खुद का एग्जाम था, इसलिए मैं एग्जाम देने चला गया था। तो अब अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, यदि एक निश्चित राशि 6 से 1/4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 6 से 1/4 वर्ष में साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज है वह मूलधन का मूलधन का 3/8 भाग है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा है? ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी ये क्वेश्चन पूछा था। आपको पता है, मैंने ये बताया था आपको, ये क्वेश्चन है ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन क्या है मैंने बताया था। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। ए नंबर ऑप्शन है 4%, बी में 6%, सी में 5%, डी में 8% है। डी में क्या है? 8% है। ऐसा वैसे सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन एकदम ऐसा ही क्वेश्चन बताया था, यानी 4/9 हो जाता है। उसका हमने क्या किया था? अंडर रूट करके ऐसा किया था। तब क्या एक निश्चित राशि है, वो 6 से 1/4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाती है? 3 से 3/8 भाग है। तो इसका साधारण ब्याज क्या है? 3/8 भाग है। यानी हम मान लेते हैं मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? मैंने एक चीज क्या बताई थी आपको, यानी ये प्रतिशत में बताया था कि 3/8 है। नीचे वाला क्या होता है? वास्तविक मान होता है। क्या होता है? वास्तविक मान। मैंने बताया था ऊपर वाला बढ़ा हुआ घटा हुआ मूल्य, यानी वास्तविक मान। हम मान क्या है? मूलधन क्या है? 8 रुपए। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 8 का 3/8। तो कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर 8 का 3/8 निकालना है हमें। क्या होता है? 8 का 3/8 भाग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 8, यानी 8 से 8 कैंसिल। कितने हो जाएगा? साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज 3 है। तो हमें क्या निकालना है? हमें वर्ष दिया हुआ है, दर देनी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं? आपको पता है हम क्या कर रहे थे? साधारण ब्याज दर क्या निकालनी है हमें? दर बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज कितना है? 3 इंटू वर्ष कितने? 100। मूलधन कितना है? 8। और फिर क्या माने थे हमने? समय क्या है? 6 से 1/4 है। तो क्या हो जाएगा? समय क्या हो जाएगा? 25/4। 4 क्या ऊपर चले जाएगा। तो क्या करते हैं हम? 25 को 100, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। तो कितने हो जाएगी? 6% क्या हो जाएगी? ब्याज की दर हो जाएगी। तो क्या था आंसर इसका? 6% था। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था। क्या दिया? कुछ नहीं करना, हमें मानना था। यानी मैंने प्रतिशत में क्या बताया था आपको? प्रतिशत में बताया था, यानी 3/8 दिया हुआ है, यानी 8। नीचे वाला क्या है? नीचे वाली क्या है? वास्तविक मूल्य। क्या है? वास्तविक मूल्य। अगर यदि आप 100 मानते तो भी यह हो जाता आपसे। क्यों हो जाता? क्योंकि 100 मानते, 100 को कैंसिल करते हम क्या निकाल लेते हैं? साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? साधारण ब्याज। तो हम देखते हैं 100 मान के करोगे तो भी हो जाएगा। आपको क्या देखना? आपको 3/8 दे रखा है, तो हमें पता है नीचे वाला मूल्य क्या है? वास्तविक मान होता है। ऊपर वाला क्या होता है? घटा या बढ़ा हुआ। लेकिन यहाँ साधारण ब्याज क्या दे रखा है? साधारण ब्याज दे रखा है। साधारण ब्याज का बढ़ता है मूल्य, यानी टोटल कुल मिश्रधन पूछता तो हमारे पास क्या आ जाता? 8 रुपए। क्या है? माना है हमने 8 रुपए, और 3 रुपए क्या हो जाते? साधारण ब्याज हो जाता। तो मिश्रधन हमारे पास क्या हो जाते? 11 रुपए हो जाते। तो चलो क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो। ऐसे ही क्वेश्चन है अगले आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही साधारण ब्याज के बहुत ही आसान है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन को नोट कर दिया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई धनराशि
क्या करते हैं, कोई धनराशि 5 वर्ष में अपने आप की 5 गुना हो जाएगी, 5 गुना हो जाती है। तो वही धनराशि उसी साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में अपने आप की 7 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी 7 गुना हो जाएगी। वही धनराशि अपने आप की क्या हो जाएगी, 7 गुना हो जाएगी। हमें क्या पूछा है, वही धनराशि कितने गुना हो जाती है, 7 गुना। पहले हमें दिया रखा है कोई धनराशि अब 5 वर्ष में अपने आप की क्या हो जाती है, 5 वर्ष की 5 गुना हो जाती है। अब दूसरी बार क्या दे रखा है, धनराशि तो वही है और साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज की दर पहले वाली है और वो बोल रहे हैं 7 गुना कितने वर्ष में। इसमें 2 क्वेश्चन हो गए। पहली बार में क्या निकालना है, दर निकालनी है, साधारण ब्याज की दर निकालनी है। फिर हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो देखो हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। हम क्या मानते आ रहे हैं, 100 मानते आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, 100 रुपए। तो वो 5 वर्ष में कितने हो जाती है, 5 गुना हो जाती है। यानी 5 गुना यानी कितने हो गया, 500। और मैंने पहले वाले क्लास पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, मैंने बताया था अगर यदि आपको साधारण ब्याज मिल जाए और दर पूछ जाए तो क्या करना है, समय का भाग देना है। तो इसमें क्या है, साधारण ब्याज कितना हो गया, 400 रुपए। कितने हो गया, 400 रुपए। हमें क्या दे रखा है, वर्ष दे रखा है। तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, 5। यानी निकाल लेते हैं, ब्याज की दर निकालते हैं। 400 में 5 का भाग देंगे तो 8 पंजो 40 यानी 80% क्या आ गई है, ब्याज की दर आ गई। अब हमें क्या पूछा है, वही राशि अपने आप की कितना हो जाती है, 100 गुना, 7 गुना। यानी राशि क्या थी, 100 थी। वह राशि कितने गुना करनी है हमें, 7 गुना। यानी कितने करनी है, 700। और मैं क्या पूछा है, कितने समय में, वो कितने वर्ष में, यानी कितने समय में वो अपने आप की क्या हो जाएगी, 7 गुना। अब हमारे पास क्या है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज क्या है, 600 रुपए। और हमारे पास क्या है, दर क्या है, 80%। वही धनराशि उसी साधारण ब्याज की दर से, यह हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी उसी साधारण ब्याज की दर से पूछा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 600 हो गई साधारण ब्याज और हमारे पास दर क्या है, 80 यानी 80। तो हमें क्या करना है, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, अगर यदि हमें समय दिया हुआ है वो और गुना हो रही है, यानी वो राशि क्या अपने आप की कितने गुना हो रही है, उसके ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, दर पूछी जाए तो समय का भाग देंगे, समय पूछा जाए तो साधारण ब्याज में दर का भाग देंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया, दर हमारे पास है, समय पूछा गया तो साधारण ब्याज में हम क्या देंगे, सब दर का भाग देंगे। तो 600 में 80 का भाग दोगे, 0 से 0 कैंसिल। इसको सॉल्व करो तो क्या कितने बार से लग जाएगा, 60 को 7 8 56, तो 4/8, 4/8 को 1/, क्या लिखते हैं, 1/, 4/8 को 1/2 लिखते हैं। तो 7 से ही 1/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 से ही 1/2 वर्ष हो जाएगा। हमें क्या पूछा था, समय पूछा था, यानी कितने समय में 7 गुना हो जाएगी। तो कितने समय में हो जाएगी, 7 से ही 1/2 वर्ष में अपने आप की क्या हो जाएगी, वो 7 गुना हो जाएगी। अगर यदि आप सूत्र से निकालोगे तो भी यही आंसर आएंगे, लेकिन आपको बहुत आसान, यानी आपको टाइम बहुत कम लेना है। एग्जाम में क्या करना है, टाइम कम लेना है। तो ये क्वेश्चन आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। कल हम बात करेंगे आगे वाले टॉपिक, आगे वाले कौन से, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया वाला। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, कल मिलते हैं।